जय हिंद दोस्तों। मैं ब्रिजेंद्र यादव गुड्डू अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप लोगों को यह जानकर बहुत ही खुशी होगी कि किसानों, पिछड़ों, दलितों, गरीबों के मसीहा श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया है। लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है कि इस सम्मान में इतनी देरी क्यों लगी। इसके पहले पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की रही, 9 सालों से देश में बीजेपी की सरकार है। अब तक चौधरी चरण सिंह जी को ये सम्मान क्यों नहीं मिला? क्या अब तक चौधरी जी की याद किसी को नहीं आई? आज राज्यसभा में चौधरी जी के पोते श्री जयंत चौधरी जी का भाषण सुनते ही बन रहा था। आज जयंत जी को मोदी जी के कार्यों में चौधरी चरण सिंह जी की झलक नजर आ रही थी। इस बात को जयंत जी ने कई बार कहा कि हमें मोदी जी के कार्यों में चौधरी जी की झलक आती है। क्या यह सम्मान पाकर चौधरी जी की आत्मा खुश होगी? सबसे बड़ा दुख उन्हें तब हुआ होगा जब जयंत जी के द्वारा चौधरी जी की तुलना मोदी जी से की गई। मैं जयंत जी से प्रश्न करता हूं, जब हमारे अन्नदाता किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, जब हमारे अन्नदाता किसान भाई अपनी मांगों को लेकर धरने पर 1 वर्ष से ज़्यादा समय तक कड़ाके की ठंड में, तपती धूप में, घनघोर बारिश में बिना खाए पिए खुले आसमान के नीचे बैठे रहे। इस आंदोलन में 700 से ज़्यादा किसान भाई हमारे शहीद हो गए, लेकिन मोदी जी को उनकी एक चीख भी नहीं सुनाई दी। हमारे अन्नदाताओं को खालिस्तानी, अलगाववादी, न जाने क्या क्या गालियां दी गई। जब किसानों के ऊपर सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा तेज रफ्तार में गाड़ी चढ़ा दी गई, क्या यही चौधरी चरण सिंह जी का भारत है? मणिपुर में बेटी के साथ बलात्कार करके उसको नग्न अवस्था में खुली बाजार में घुमाया गया और हमारे प्रधानमंत्री जी को 70 दिन तक पता भी नहीं चला। क्या इन्हीं कार्यों में जयंत जी को चौधरी साहब की झलक नजर आती है? हमारे देश की महिला पहलवानों के ऊपर अत्याचार हुआ, निर्दोष गरीबों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, छात्रों को पूरी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, नौजवान रोजगार के लिए परेशान है, सभी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है, हमारा आरक्षण खत्म किया जा रहा है, अब तो हमारा संविधान भी खतरे में है। क्या मोदी जी के इन्हीं कार्यों में जयंत जी को चौधरी साहब की झलक नजर आती है? जयंत जी, आपको सत्ता की मलाई खाना है तो खाइए, लेकिन आपका यह बयान उन तमाम लोगों को दुख पहुंचाया है जो चौधरी साहब को अपना भगवान मानते हैं। चौधरी साहब हमेशा कहा करते थे कि भारत का विकास का रास्ता हमेशा गांव खलिहान से होकर गुजरता है। चौधरी साहब का पूरा जीवन किसानों, गरीबों, दलितों, शोषित वंचितों के लिए समर्पित रहा। चौधरी साहब 90% आबादी के लिए, उसके हक अधिकार के लिए जीवन भर जल, जंगल, जमीन के लिए लड़ते रहे। और जयंत साहब, आपको लोकसभा, राज्यसभा में अपनी संख्या बढ़वाना है तो बढ़वाइए। संख्या बढ़वाने का कोई और भी तरीका निकल सकता था, मगर आपने चौधरी साहब की तुलना मोदी जी से करके इस देश के उन सभी किसानों के मन को ठेस पहुंचाया है। अगर आज हमारे पास खुद की ज़मीन है तो यह चौधरी चरण सिंह जी की देन है। आज हमारे जंगल ज़मीन को, हमारे घरों को हमसे छीना जा रहा है। जयंत जी, मोदी जी की लाठी को आप भूल सकते हैं, मगर जाट कभी नहीं भूलेगा। अगर हमें चौधरी चरण सिंह जी का भारत बनाना है, अगर हमें अंबेडकर, फूले, लोहिया, मुलायम, कांसी राम जी का भारत बनाना है, हमने अपना संविधान बचाना होगा।
अगर हमें अपना संविधान बचाना है तो हम सभी को एकजुट होकर ऐसी सामंतवादी ताकतों को रोकना होगा। वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, आज बस इतना ही। और इस वैचारिक लड़ाई में आपका यह दिव्यांग भाई भी कूद चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा कि ये हमारी हर सभी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान, जय अखिलेश, जय मुलायम।